Hello everyone, you are watching my YouTube channel. My name is Daya sir. I am from Sultanpur. Today I am going to tell you about the root cause of mathematics. Please look at the whiteboard and don't waste your time. गणित की जड़। अब भाई प्रश्न उठता है, गणित की जड़ क्या है। जैसे ये खूब बड़ा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है। पेड़ की जड़ हमेशा नीचे होती है। ये मेरा पेड़ है। पेड़ की जड़ हमेशा कहाँ होती है? नीचे होती है। और जड़ से पेड़ को क्या मिलता है आप लोगों को मालूम है? जड़ से पेड़ को भोजन मिलता है। इसी तरीके अगर आप मैथ की जड़ के बारे में जानते हैं तो आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको जड़ नहीं मालूम है, आपको शुरू के रूल्स नहीं मालूम है, आप कोई भी सवाल करते समय आपके मन में डर आएगी, आपका मन हिचकिचाएगा, आप सवाल से भागेंगे, आप सोचेंगे सवाल हमको लगाना ही न पड़े। हमने अपने जीवन में ये अनुभव किया है, आजमाइश किया है कि जो बच्चे परिश्रम से पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, अगर उनकी जड़ अच्छी है वो आगे चल के काफ़ी तरक्की करते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां पाते हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी है, वो जीवन में सक्सेस होते हैं। जिनकी पढ़ाई ठीक नहीं है, जिनकी जड़ सही नहीं है, जिनका जो फंडामेंटल कोर्स है, शुरुआत वाला जो फाउंडेशन है वो नहीं कंप्लीट है, तो ऐसे बच्चे आगे चल के गिर जाते हैं। मैथ की तो मोटी मोटी किताब वो लिए हुए हैं, 400, 500, 800, 1000 की, लेकिन अगर सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो बेचारे तुरंत धराशायी हो जाते हैं। इसलिए मैथ में आप याद कर लीजिए, जब तक आप नीचे से नहीं उठेंगे, नीचे से स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जीवन में मैथ के बारे में, मैथ की तरक्की के बारे में, कोई चीज़ बनने के बारे में आप अपना सपना कभी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मैथ अगर सीखना हो तो एक तरफ से सीखो, ध्यान से सीखो। जो चीज़ आ जाए आपको उस पर अभ्यास करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। बिना अभ्यास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपना दिमाग एकदम कंसंट्रेट करिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, जो भी समय आपके पास निकल रहा है जीवन में, उसको निकालिए, मेहनत करिए, अपना समय बर्बाद मत करिए। कभी कभी होता है आदमी थोड़े समय के लिए बैठता है तो ज़्यादा समय दे देता है। सोचेंगे बस 10 मिनट पढ़ाई करेंगे तो 10 से आप जो है 10 घंटे पढ़ सकते हैं, मगर 10 घंटे सोचने वाला व्यक्ति 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाता। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़े समय के बारे में आप टारगेट बनाइए, उसके बाद आसानी से खूब बढ़िया से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका समय बढ़ता जाएगा, आपको ज्ञान मिलता जाएगा। आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए, ये तो हमने बताया था आपको मैथ की जड़ कहाँ है। मैथ की जड़ नीचे होती है, तो नीचे से आपको ऊपर चलना है। अब जैसे मैथ की जड़ चालू कहाँ से हुई? मैथ की जड़ है चिन्ह। चिन्ह मेरे होते हैं प्लस के, माइनस के, गुणे का, भाग का। ये मेरा प्लस का चिन्ह है यानी जोड़ है। ये मेरा घटाना का चिन्ह है, घटाव का। ये मेरा गुणा का चिन्ह है। ये मेरा भाग का चिन्ह है। तो अब सबसे पहले हमको जोड़ और घटाव मालूम होना चाहिए। कुछ बच्चों को जैसे कह दिया जाए, ये लिखा है 25, ये लिखा है 235, ये लिखा है 420, ये लिखा है 7775। हमने कहा भाई इसको आप जोड़िए। तो जोड़ते समय आपको ध्यान क्या रखना है? हमारी एक बात याद रख लेना कि कभी भी जो भी चीज़ें जुड़ती हैं उसी के अकॉर्डिंग जुड़ती हैं। जैसे हमने लिख लिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे आप नामकलेचर कर दीजिए, लिख लीजिए। फिर 25 में इकाई क्या है? 5। दहाई क्या है? 2। इसको साफ लिखिए, इकाई के नीचे 5, दहाई के नीचे 2। 235 में क्या है? 5 इकाई, 3 दहाई,
2 सैकड़ा, लिख लिया। 420 में क्या है? 0 इकाई, 2 दहाई, 4 सैकड़ा। और इसी तरीके 7775 में क्या है भैया? 5 इकाई, 7 दहाई, 7 सैकड़ा, 7000। इसको ऐसे लाइन से लिख करके और आप इसको जोड़ दीजिए। 5 5 10 5 15, ये 5 हासिल लगा 1, 7 2 9 3 12 2 14 1 15 हासिल लगा 1, 7 4 11 2 13 1 14 हासिल लगा 1, 7 और 1 8। तो इस तरीके से आप जब जोड़ेंगे तो 8455 आपको प्राप्त होता है। तो जब आपको इकाई दहाई नहीं मालूम है, क्या आप जोड़ सकते हैं? कभी नहीं जोड़ पाएंगे। इकाई दहाई सबसे पहले याद होना चाहिए। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख एंड महासंख। अगर इस तरीके से तुमको मालूम है, आपको मालूम है, भैया लोगों को मालूम है, तब आप जोड़ने में आसानी करेंगे। वरना ऐसे जोड़ते रहिएगा, कोई फायदा नहीं है। उल्टा सीधा जोड़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर देखिए, अब आया ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 7 है। हमने कहा जोड़ो। एक बच्चा मेरे पास आया, हमने उससे कहा -5 और +7 दोनों को जोड़ दिया जाएगा, क्या मिलेगा? बहुत देर तक सोच रहे हैं, बता रहे हैं -12। हमने कहा भाई -12 कैसे आ जाएगा? एक तो माइनस है, एक प्लस है, दोनों घटेंगे कि जुड़ेंगे? अरे सर भूल गया। तो देखिए ध्यान दीजिए, दोनों अगर चिन्ह अलग अलग हैं, अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं और बड़े से छोटी संख्या घटती है। 7 से 5 गए 2, निशान किसका बड़ा है? +2। तो मेरा उत्तर क्या आया इसका? -5 + 7 का उत्तर +2 आ गया। ये बात बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। इसका लेवल जो है कोई जान नहीं सकता, क्योंकि जितने भी सवाल मैथमेटिक्स के हैं, छोटी छोटी चीजों वाले, सब इसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमने कहा -7 किसी बच्चे से पूछा -7 दोनों लिखा हुआ बगल बगल, तो क्या बनेगा? वो भी गलत उत्तर दे रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? -14। -14 क्यों होगा? क्योंकि जब चिन्ह दोनों सेम है तो संख्याएं जुड़ती हैं। -7 -14 या -14। अब जैसे हमने लिख दिया -10 + 16। अब इसका उत्तर आएगा, घटेगा कि जुड़ेगा? हमेशा याद कर लो, जब दोनों चिन्ह एक दूसरे से विपरीत हो तो हमेशा जो है घटता है। 16 में से 10 गए, 6 बचा, निशान किसका बड़ा है? प्लस का। इसके लिए हमने एक सिंपल रूल बनाया है, उस रूल का नाम है दादा दादी। अब हमने दादा दादी का हम जिक्र कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। दादा, अब बोले दादा क्या होता है? दादा का मतलब आप प्लस मान लीजिए और दादी का मतलब मान लीजिए माइनस। दादा का मतलब प्लस, दादी का मतलब माइनस। और याद कर लेना, जब दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो हमेशा, ध्यान दो, ये बात आपको समझ में आई कि प्लस का मतलब दादा, माइनस का मतलब दादी। जैसे हमने लिख लिया -5, ये भी दादी है, ये भी दादी है, मतलब दोनों चिन्ह सेम है। चिन्ह जब सेम दादी दादी रहेंगी तो जुड़ जाएगा। तो क्या बना? -10। क्लियर? अब जैसे लिख दिया +10 +15, कितना आएगा भाई? -25 क्योंकि दोनों क्या है? दादा ही हैं तो दादा ही बनेंगे। दोनों दादी हैं तो दादी ही आएंगी। अगर एक दादी हो गई -5 +10, ये दादी हैं ये दादा हैं, जब दोनों अलग अलग हो गए तो घटता है। 10 में से 5 गए, 5 कौन बड़े हैं? दादा का चिन्ह प्लस का है और दादी का चिन्ह माइनस का है, तो दादा वाले बड़े हैं तो +5 आ गया। फिर से देखिए, -18 -16, ये भी दादी दोनों जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? 16 और 18, 16 16 32, 34 हो गया, माइनस का 34। इसके बाद प्लस का 6 प्लस का 8, दोनों प्लस के हैं इसलिए क्या बनेगा भैया? प्लस का 14। माइनस का 7 प्लस का 3
दोनों अलग अलग हैं, एक दादी है एक दादा है, अलग अलग होने पे घटता है तो माइनस का 4। तो रूल मेरा क्या आया, समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। रूल नंबर 2, असमान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में घटती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको समझिए ये दोनों चिन्ह सेम है, सेम चिन्ह जुड़ता है, डिफर चिन्ह घटता है, सेम चिन्ह -5 -10 सेम है, जुड़ता है। जोड़ का निशान नहीं लगाएंगे, संख्या जुड़ेगी बस मेरी 15 और चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। डिफर चिन्ह -5 + 7, डिफर चिन्ह घटता है, 7 में से 5 गए 2, मगर किस चीज का, प्लस का। सेम चिन्ह जुड़ता है, मतलब सेम चिन्ह में संख्याएं जुड़ती हैं, चिन्ह तो उसी तरीके लिख देंगे। डिफर चिन्ह में संख्याएं घटती हैं और संख्या को घटा दिया जाएगा, 7 में से 5 गए 2 और यहाँ पे लग जाएगा प्लस। जो चिन्ह बड़ा, जो संख्या बड़ी होगी उसका निशान लगेगा, जो संख्या छोटी होगी उसका निशान नहीं लगाया जाता है। सेम चिन्ह रहने पे संख्याएं जुड़ती हैं, डिफर चिन्ह रहने पे संख्याएं घटती हैं। इस नियम को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, यही दादा दादी का रूल है। इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर आपको कोई नई चीज़ लेकर आएंगे जो आपके लिए जड़ का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत।